ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज का पहला अध्याय है जीवन आनंद की यात्रा है। जिसे अपने भीतर की दिव्यता का बोध हो गया वो फिर इस संसार में एक ही प्रकार से विचरण कर सकता है, वो है आनंद की ओर। आनंद क्या है? मनुष्य की निर्विकार अवस्था, हर प्रकार की चिंता से परे, एकत्व के संग। ऐसा तभी होता है जब हम पूर्णतः उस ईश्वर को समर्पण कर दें जिसके द्वारा हम परिचालित हैं। उसी के दिशा कदमों पर हम चलना सीखें तथा वही हमें प्रत्येक परिस्थिति में एक निष्ठ रखे। जब हम उसके अनुरूप जीवन यापन करते हैं तो स्वतः ही हमारे कष्ट पाप दूर हो जाते हैं तथा हमारा जीवन अपने आदर्श स्वरूप की प्राप्ति करता है। हमारे भीतर की दैवी प्रेरणा मुखरित होकर हमें सदा ऊर्ध्वमुखी विकास क्रम अपनाने हेतु बाध्य करती है। यही चमत्कार है। जब तक मनुष्य अपनी समस्याओं में जकड़ा रहेगा उसे अपनी आत्मा के कल्याण का पथ दृष्टिगोचर नहीं हो सकेगा। उसका जीवन उस प्रकाश के स्रोत से वंचित रह जाएगा जिसके लिए उसने जन्म लिया है। हमें चाहिए कि हर प्रकार के विषय बंधनों से परे स्वयं को देखना सीखें। यही आनंद की यात्रा है। जिसके पास आनंद है उसे इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। हमारी आत्मा चाहती है कि वह सदा मुक्त रहे, परंतु हम ही उसे व्यर्थ के जंजाल में फंसाए रहते हैं। यदि हम जाग सकें तो देखेंगे कि हर क्षण उस आनंद से ओतप्रोत है जिसके लिए हमारा जीवन लालायित रहता है। हम उसे पहचान पाएं ये तभी संभव है जब हमारी आत्मा प्रकाशित होकर जीवन के अनुसंधान की दिशा में बढ़े। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर से सभी आसक्ति दोष मिटाने होते हैं तथा यह संकल्प ग्रहण करना होता है कि हम पूर्णतः आत्मावलंबी बनेंगे। जो कुछ भी इस आत्मा के विरुद्ध कार्य करे उसे त्यागने में हमें कठिनाई न हो तथा हम स्वयं में निश्चिंत अनुभव करें। जिसके पास आत्म चेतना से संयुक्त दृष्टिकोण है वह कभी भी दुख दुविधा ग्रस्त नहीं हो सकता। उसकी प्रतिभा सदा उसे उत्थान की दिशा में अग्रसर करेगी तथा उसका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो उठेगा। ऐसा व्यक्ति इस संसार में पुण्य के प्रसार हेतु ही कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ रह नहीं जाता। आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर हम क्या लेन देन कर सकते हैं, हमें किस चीज की कमी हो तथा हम किस प्रकार स्वयं को इस संसार के ही मतभावों में बनाए रख सकते हैं। अपनी आत्मा की पूर्णता ही हमें प्रिय है, फिर हम उसे कैसे व्यर्थ जाने दें। या तो यह संसार हम पर हावी हो जाए या हम ही इसके नियंता बन जाएं। यदि हम इससे ऊपर उठना सीख गए तो प्रत्येक अवस्था में हमारा मन शांत, अविचलित एवं धैर्य से युक्त अनुभव करेगा। इसके लिए अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है तथा उसके उपरांत हमें डिगा पाना संभव नहीं। हम अपनी आत्मा को पूर्णतः जागृत करें, उसे उसके महान वैभव की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने दें। इसी में जीवन का उद्धार है तथा आनंद भी हमारी सभी कामनाओं के मध्य में
वह विचार बीज है जिसके द्वारा जीवन सच में अपनी महानता को प्राप्त करता है। इसलिए साथियों, हम सब भी इस अध्याय से यह समझें कि हमें भी नित्य निरंतर अपने आनंद की ओर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। भावुकता से भावना की यात्रा। जीवन का आधार है भावना। भावना विहीन जीवन की परिकल्पना तक संभव नहीं है। भावना जीवन को सरस, सहज और सजल बनाती है। संवेग भावना का ही एक रूप है। संवेग यानी इमोशन के बिना जीवन कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। यदि प्रेम न हो, क्रोध न हो, आक्रोश न हो, ईर्ष्या न हो, दया न हो, तो जीवन बेजान और नीरस हो जाएगा। संवेग या भाव कितने महत्वपूर्ण है, ये हम किसी दिन का अखबार उठाकर देखें तो अनुमान लगा सकेंगे। पाएंगे कि तमाम घटनाएं संवेगों के ही इर्द गिर्द घूम रही। हिंसा का कारण संवेग है। किसी व्यक्ति या समाज को सहायता देना भी संवेग का ही मामला है। संवेग संचार माध्यमों पर छाया हुआ है। आप टीवी खोलते ही पाते हैं कि वह तमाम तरह के संवेगों की अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर रहा है। संवेग तात्कालिक भौतिक घटनाओं से जुड़ा भी है और स्वतंत्र भी। इसमें हमारी स्मृति की बड़ी भूमिका होती है। संवेग का प्रमुख कार्य है संचार, अर्थात संवेग हमें कुछ सूचना देते हैं। हमारी हंसी, हमारी रुलाई, हमारे अन्य व्यवहार जो विभिन्न संवेगों के साथ घटित होते हैं, दूसरों को कुछ बताते हैं, सूचित करते हैं। वे निमंत्रित कर सकते हैं या दूर भागने का संकेत दे सकते हैं। तटस्थ रहने को कह सकते हैं, पर वे कुछ बताते जरूर हैं। संवेग न केवल हमारी शारीरिक रचना या दैहिक प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं, बल्कि समाज पर भी निर्भर करते हैं। विभिन्न समाजों में संवेगों की न केवल शब्दावली भिन्न है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न है। प्यार का इजहार कैसे किया जाता है, क्रोध को कैसे व्यक्त किया जाता है, ये सब अपनी संस्कृति से मिली विरासत पर निर्भर करता है। संवेगों के प्रदर्शन करने के भी कुछ नियम होते हैं। प्रेम कैसे प्रदर्शित किया जाए, क्रोध कैसे प्रदर्शित किया जाए, चिंता कैसे प्रदर्शित की जाए, इन सब के सांस्कृतिक नियम हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संवेग को लेकर कई तरह की भ्रामक धारणाएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए एक धारणा यह है कि संवेग तो कुछ स्त्रीत्व जैसी बात है। संवेगवान या भावुक होना कोई पौरुष की बात नहीं है। यह भी एक भ्रांति है कि संवेग नकारात्मक होते हैं। अक्सर बातचीत में लोगों को ये कहते पाया जाता है, तुम भावुक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। भावुक होने को कमजोरी माना जाता है। अवसाद और चिंता भी संवेग है। आज हम नकारात्मक संवेगों के बारे में ज्यादा जानते हैं और सकारात्मक संवेगों के बारे में बहुत कम। परंतु कुछ समय पूर्व सकारात्मक संवेगों की ओर लोगों का ध्यान गया है। स्मरणीय है कि बुद्धि और भाव दोनों जुड़े हुए हैं। हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियमित करता है, ऊपर है। थैलेमस और अन्य सब कॉर्टिकल क्षेत्र कहा जाता है, जहां संवेग सक्रिय होते हैं। वे कॉर्टेक्स के थोड़े नीचे स्थित हैं। दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, अर्थात संवेग हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक के बिना दूसरे को समझना असंभव है। संवेग के बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिन्हें हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं। गुस्सा कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, क्यों किया जाए, ये सब अपने अनुभव से सीखा जाता है। फिल्मों में अभिनेता एक चरित्र को जीता है, वह प्यार या शत्रुता दिखाता है, घृणा दिखाता है, और देखने वाले का चित्त या मन बदल जाता है। भक्ति का चित्रण देख उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। भाव के अनुभव में विद्यमान रस की विशद व्याख्या भारतीय चिंतन में मिलती है। सहृदय व्यक्ति रस का अनुभव करने वाला रसिक होता है।
इसी से जुड़ा एक और शब्द है सामाजिक। यह अनुभूति और ठीक से उसका अनुभव कर पाना प्रतिभा पर निर्भर करता है, पर उसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है। जीवन में हम सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक जैसे प्रेम, क्षमा, करुणा, हास्य, विनय, दया, और नकारात्मक जैसे अवसाद, चिंता, भय, क्रोध, दोनों तरह के संवेगों का अनुभव करते हैं। नकारात्मक संवेग कलह और हिंसा को जन्म देते हैं और लोगों के बीच संवाद टूट जाता है। दूसरी ओर सकारात्मक संवेग हमें सशक्त बनाते हैं। वे इस अर्थ में बड़े महत्वपूर्ण हैं कि वे सोचने की क्षमता को उद्दीप्त करते हैं और नए विकल्पों की ओर ले जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि श्रेय की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात वो है जो अच्छा है और प्रिय भी है। हमें यह अंतर करना पड़ेगा। अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भावनाओं की दुनिया में भी निवेश करें। हमें जो भी अवसर मिलता है, कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक संवेग को बढ़ाएं और नकारात्मक संवेग को कम करें। वैश्वीकरण के इस दौर में लाभ केंद्रीय तत्व के रूप में उभरा है। प्रेम जैसे दिव्य एवं दैवी मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। इस दौर में एक शब्द काफी प्रचलन में आया है और वो है इंस्टेंट, यानी तत्काल। सब कुछ तत्काल हो जाए, इसी समय घटित हो जाए, बस प्रतीक्षा न करनी पड़े। आज सभी बेचैन हैं, जल्दी में हैं और तेज भी हैं। तेजी एवं तीव्रता से भरी इस भाग दौड़ में जो साथ चलने में सक्षम है, वही उपयोगी एवं प्रासंगिक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। इसी विचारधारा ने प्रेम के पावन मूल्यों को भी प्रदूषित किया और इसी की तरह इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का तेजी से विकास हुआ। इनके अनुसार प्रेम की विषय वस्तु देना नहीं अपितु लेना हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम से जुड़े पुरातन आदर्शों जैसे सहभागिता, कर्तव्य, दायित्व, अपनेपन का आज कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। वस्तुतः वर्तमान दौर एक सघन एवं घनीभूत संक्रमण से गुजर रहा है। देखा जाए तो प्रेम इंसान एवं इंसानियत दोनों को पुष्ट एवं विकसित करता है। इंसान जिस भूमि में सर्वांग रूप से विकसित होता है, उसे प्रेम कहते हैं। अतः उसका संबंध मानव के अस्तित्व से है। समाज और संसार चाहे जितना भी विकसित हो जाए, एक उदात्त एवं श्रेष्ठ मानव के बिना इनका विकास अधूरा एवं अपूर्ण है। वह अधूरापन एवं अपूर्णता केवल प्रेम के द्वारा ही परिपूर्ण होने की संभावना है। 2.5 अक्षर के इस शब्द में सभी प्रकार की गुत्थियों का समाधान सम्मिलित है। इंसानियत के सामने आसन्न अस्तित्व के संकट से उबरने का यही एक माध्यम है। सेवा भाव से भावनाओं का परिष्कार किया जा सकता है। सेवा से अहंकार रूपी संवेग टूटते गलते हैं और हृदय में संवेग का भावनाओं में रूपांतरण होने लगता है। पवित्र भावनाओं में किसी भी तरह की नकारात्मकता एवं मनोविकार नहीं होते हैं। वहां तो केवल सभी के प्रति अपनापन एवं प्रेम होता है। यही सुखी जीवन का मंत्र है। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था और अब जो है हम लोग, चूंकि आज जल्दी से ट्रेन पकड़ना है, समय का थोड़ा सा अभाव है, तो थोड़ा स्वाध्याय आज कम ही होगा। पर इसके बाद हम लोग 18 सत्संकल्प सूत्र का स्वाध्याय भी करेंगे और उसको करके तब स्वाध्याय को पूर्ण माना जाएगा। इसलिए आप सब लोग इसके बाद हमारे साथ साथ सत्संकल्प सूत्र को भी दोहरा करके फिर स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल है साथियों सबका। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।